नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर जारी। शनिवार को वलसाड में 17, दमन में 9 और दादरा नगर हवेली सिलवासा में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। पारडी में सगे बाप ने ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म। दमन दीव और दादरा नगर हवेली के शिक्षा सचिव ने स्कूल फी न वसूलने का जारी किया निर्देश। दमन दीव और दादरा नगर हवेली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सिलवासा शहर कमेटी की नियुक्ति। अब समाचार विस्तार में। वलसाड में शनिवार को 17 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में शनिवार के दिन कोरोना के और 17 केस पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग दौड़ता हुआ था। शनिवार को आए 17 केसों में से 2 वलसाड के, 7 वापी के, 3 पारडी के, 3 उमरगांव का और 2 धर्मपुर के विस्तार में से है। इसी के साथ शनिवार को 6 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड में 194 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है। वहीं 128 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दमन में शनिवार को 9 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में शनिवार को 9 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति पहले से क्वारंटाइन में थे और एक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री दमन के बाहर की है। शनिवार को 10 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 128 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 116 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में शनिवार को 2 नए क्लस्टर जोन घोषित हुए। दमन में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अब लोग और स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी को रोकने के लिए एकजुट होकर सामने आना जरूरी बन पड़ा है। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 3 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री दादरा नगर हवेली के बाहर की है। दादरा नगर हवेली में शनिवार को एक नया कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ। शनिवार को 2 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अभी तक 103 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 108 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 65 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 4 दादरा पंचायत में, 8 नरोली पंचायत में, 5 सामरवर्णी पंचायत में, 1 रखोली पंचायत में, 1 खरड़पाड़ा पंचायत में, 4 खानवेल पंचायत में, 1 सिंधुनी पंचायत में, 4 गलोंडा पंचायत में, 1 साइली पंचायत में, 1 मसाट पंचायत में, 1 सुरंगी पंचायत में, 34 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। पारडी शहर में पिता नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करते चकचार। पारडी शहर में आई एक शैक्षणिक संस्था में शिक्षक की फर्ज निभाते और परप्रांतीय अधेड़ अपनी नाबालिग बच्ची के साथ सब सो जाने के बाद दुष्कर्म करता था। 3 बार यह घटना होने के बाद डरी बच्ची ने उसकी बहन को बात की और उसकी बहन ने उसको 1098 नंबर पर फ़ोन करने सलाह देते यह बच्ची ने पिता को पता ना चले इस तरह 1098 पर अपनी घटना बताते चाइल्ड लाइफलाइन के अधिकारी घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और शिकार बनी बच्ची से बातचीत कर पुलिस को बुलाई थी और तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया था और दुष्कर्म का गुनाह दर्ज कर मेडिकल जांच सहित कार्यवाही शुरू की है। इस घटना की जांच सीपीआई मकवाणा द्वारा की जा रही है। दूसरी ओर घटना के मामले शैक्षणिक संकुल में हलचल मच गई थी और आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो ऐसी मांग की जा रही है। वलसाड जिल्लाના પારડી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક 14 વર્ષની સગીર દીકરી ઉપર
તેના જ પિતાજીએ બળાત્કાર કરેલાની હકીકત જણાવતી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે અને આ ગુનો બળાત્કાર અને પોસ્કો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આ ગુનાની હકીકતમાં આ દીકરીએ 1098 ઉપર હેલ્પ લઈ અને તેના અધિકારીઓને બોલાવી અને વિગત જણાવેલી અને તેના આધારે તે વિભાગ તરફથી જાણ થતાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને ગુનો દાખલ કરી હાલમાં મેડિકલ તપાસ કરાવી અને પુરાવો એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. તેની ફરિયાદમાં જણાવેલું છે તે પ્રમાણે તેનો પિતા રાત્રિના સમયે બધા સૂઈ જાય ત્યારે તેની સાથે આ રીતે દુષ્કર્મ કરતો હતો અને 3 વખત દુષ્કર્મ કર્યાની એણે ફરિયાદમાં હકીકત જણાવેલી છે. હાલમાં જે ભોગ બનનાર છે તેનું મેડિકલ તપાસણી થશે, તેનું કાયદાની જોગવાઈ પ્રમાણે 164નું સ્ટેટમેન્ટ થશે અને સાંયોગિક પુરાવા અને બીજા બધા સાક્ષીઓના પૂછપરછ કરી તપાસ કરી અને આ ગુનાના મૂળ સુધી પહોંચવામાં આવશે. पारडी जीआईडीसी में गीतांजलि पेपर मिल में आग लगते भगदड़. पारडी जीआईडीसी में आई गीतांजलि पेपर मिल में शनिवार के दिन सुबह 7:30 बजे के आसपास आग लगते भगदड़ मची थी. आग की जानकारी पारडी, वापी, वलसाड के फायर फाइटर विभाग की टीम को होते घटनास्थल पर आ पहुंची थी और 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू में किया था. पारडी पुलिस को जानकारी होते पुलिस ने फायर की टीम को बुलाई, पर आग विकराल रूप धारण करते और वलसाड, वापी की फायर फाइटर्स की टीम को बुलाने की ज़रूरत पड़ी थी. बाद में सभी फायर जवानों ने आग को काबू करने का प्रयत्न चालू रखा था. आग की सच्ची हकीकत बताने कंपनी के कोई जवाबदार व्यक्ति आगे नहीं आया था. आग किस तरह लगी, क्या वजह होगी, उस मामले कंपनी के सामने सवाल उठ रहे हैं. पीएसआई एसबी झाला और राजपूत की टीम उपस्थित रही थी. कंपनी में पेपर रोल के प्रोडक्ट यहां बनाने का देखने को मिला था. आग की वजह से कोई जानहानि नहीं हुई, पर कंपनी के संचालक या मैनेजर ने आग लगने के मामले चुप्पी साधी थी. जब 6 फायर फाइटर के जवानों ने आग को काबू करने का निरंतर प्रयास किया था. घटना के मामले कंपनी के सिक्योरिटी किशोर भाई कलाकनोम नाग ने पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बीते कल ड्राई ओवन का वायरिंग रिपेयरिंग करने में आया था, जिसके बावजूद आग लगते कंपनी की गैर जिम्मेदारी सामने आई है. આજે વહેલી સવારે અમને લગભગ 6:30 વાગ્યાના આસપાસ પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પારડી જીઆઈડીસીમાં આગ લાગી હતી. એના માટે કોલ આવ્યો હતો. પારડી જીઆઈડીસીમાં જે પેપર મિલ છે એમાં આગ લાગી હતી અને એટલી બધી વિકરાળ હતી કે અમે પારડીનો ફાયર બ્રિગેડ તો પહોંચી ગયો હતું. આગ પર કાબૂ કરવા માટે કોશિશ કરી રહ્યો હતું, પણ આગ કાબૂમાં ન લેવાતા વલસાડ ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ તેમજ વાપી નગરપાલિકા અને વાપી નોટિફાઈડની ગાડીઓને બોલાવવામાં આવી હતી. ફર્સ્ટ ફ્લોર છે પેપર મિલમાં, એમાં બધું એ લોકોનું સ્ટોરેજ હતું, તેમાં વધારે પડતી આગ લાગી હતી. वलसाड जिला के पारडी तहसील के अरनाला निशाल फलिया में टेलरिंग दुकान में लगी आग. वलसाड जिला के पारडी तहसील के अरनाला निशाल फलिया में टेलरिंग की दुकान में आग लगी. संदीप भाई गमन भाई पटेल नाम का व्यक्ति पिछले 1 साल से टेलरिंग कपड़े की दुकान चलाता था. आग लगते करीबन 5 से 6 सिलाई मशीन जलकर खाक हो गए. ग्राहकों के बड़ी मात्रा में कपड़े और साथ में दुकान के पतरे भी जल गए. आग लगते इलेक्ट्रिक फैन और गैस का सिलेंडर भी जला. यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, पर एक सिलाई मशीन पर काम करता कामदार सामान्य रूप से जला था. आसपास के लोग तुरंत आग बुझाने इकट्ठा हो गए थे.
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों को निर्देश, कोविड-19 के दौर में नहीं ले सकते हैं स्कूल फीस। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव की शिक्षा सचिव पूजा जैन की अगुवाई में पिछले दिनों कोविड-19 के दौर में शैक्षणिक व्यवस्था पर हुए मंथन में अभिभावकों की परेशानियां, पत्रकारों की रिपोर्ट और देश की बदलते आर्थिक व्यवस्था को एक आधार मानकर प्रदेश में संचालित सभी निजी विद्यालयों के लिए एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें बताया गया है कि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व की परिस्थितियां बदलती है, जिसमें आर्थिक कमजोरी के कारण अभिभावक स्कूल की फीस भरने में असमर्थ है। जबकि कोविड-19 के दौर में सभी विद्यालय बंद है, तो बंद विद्यालय के दौरान निजी विद्यालय किसी तरह के फीस अभिभावकों से नहीं ले सकते। वहीं शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों को कुछ राहत देते हुए यह निर्देश जारी किया है कि ऑनलाइन क्लासेस चला रहे निजी विद्यालयों को ट्यूशन फीस लेने का अधिकार होगा, लेकिन इस दौरान प्रयोगशाला फीस, पुस्तकालय फीस, खेलकूद फीस, संगीत फीस, ट्रांसपोर्ट फीस जैसे अन्य तरह चार्ज अभिभावक से नहीं ले सकते। वहीं विद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है, उन्हें प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन निजी विद्यालयों को करना ही होगा। दमन न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका। दमन श्रम विभाग ने श्रमिकों के विशेष भत्ते में 14.10 रुपये का किया इजाफा। श्रम विभाग ने श्रमिकों के विशेष भत्ता में इजाफा किया।
संघ प्रदेश दमन दीव प्रशासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों के विशेष भत्ते में 14.10 रुपये की बढ़ोतरी करके न्यूनतम मजदूरी दर की नई सूची जारी की है। इस सूची के तहत सभी औद्योगिक इकाइयों को कर्मचारियों को वेतन अदा करना होगा। दमन श्रम विभाग की उप सचिव एवं उप जिला कलेक्टर अंकिता मिश्रा ने एक अधिसूचना जारी कर दमन दीव प्रशासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में श्रमिकों को रोज मिलने वाले विशेष भत्ते में 14.10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत अब कंपनियों एवं अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को नई न्यूनतम मजदूरी दर सूची के अनुसार वेतन दिया जाना अनिवार्य है। यदि किसी कंपनी प्रबंधन द्वारा नई न्यूनतम मजदूरी दर की अनदेखी करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वेतन की नई दरें इस प्रकार है। कुशल श्रेणी का बेसिक वेतन 284, विशेष भत्ता 56.50 और कुल वेतन 340.50। अर्ध कुशल श्रेणी का बेसिक वेतन 276, विशेष भत्ता 56.50 और कुल वेतन 332.50। अकुशल श्रेणी का बेसिक वेतन 268, विशेष भत्ता 56.50 और कुल वेतन 324.50। न्यूनतम मजदूरी की यह दरें संघ प्रदेश दमन में 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। दमन दीव और दादरा नगर हवेली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल के द्वारा सिलवासा शहर की कमेटी की नियुक्ति की गई। दमन दीव और दादरा नगर हवेली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल के द्वारा सिलवासा शहर के 14 नामों की शनिवार को अटल भवन के सभागार हॉल में घोषणा की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल, जिला अध्यक्ष अजय देसाई एवं शहर अध्यक्ष आशीष ठक्कर से चर्चा विचारणा करने के बाद सिलवासा शहर की कमेटी की घोषणा की गई। जिनके नाम की घोषणा की गई है उनके नाम इस प्रकार से है: शहर उपाध्यक्ष डॉक्टर तुषार जी पटेल, शहर उपाध्यक्ष नैना आर पटेल, शहर उपाध्यक्ष दिलीप प्रजापति, शहर उपाध्यक्ष संजय शर्मा, शहर उपाध्यक्ष मनोज आर दयात, शहर उपाध्यक्ष दर्शन के पटेल, शहर उपाध्यक्ष किरण सिंह चौहान, शहर उपाध्यक्ष गणेश रोहित, शहर मंत्री संदीप कुमार तिवारी, शहर मंत्री सबाना अजय सिंह, शहर मंत्री हरीश जोशी, शहर मंत्री नरेश शिरवी, शहर मंत्री शरद पांडुले एवं शहर मंत्री रमेश वंसा शामिल है। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली कार्यालय पे आज शहर कमेटी की रचना हुई है। ये रचना पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, संगठन मंत्री और सभी से चर्चा करके सभी के नामों की नियुक्ति हुई है। और ये नियुक्ति करते वक्त पार्टी ने अपने जो विचार है, पार्टी की जो अपनी जो नीति है, वो सभी नीति को ध्यान में रख के सभी समाज के लोग, सभी नगर पालिका वार्ड के लोग, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए और सभी लोगों को और सभी समाज से स्थान दिया गया। वलसाड जिला पुलिस में बड़ा बदलाव, जिला के 6 पीएसआई की अचानक आंतरिक बदली। वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी द्वारा सभी पुलिस स्टेशन में वहीवटी सरलता रहे उस हेतु से वलसाड जिला में काम करते 6 जितने पीएसआई की आंतरिक बदली करने में आई है, जो कि अचानक पीएसआई की बदली होते कई चर्चा हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार वापी टाउन में काम करते BN गोहिल को कपराड़ा पुलिस स्टेशन में रखने में आया है, जब वलसाड के रीडर शाखा में काम करते PC पटेल को डुंगरी पुलिस स्टेशन का कार्यभार सौंपने में आया है, तो दूसरी ओर डुंगरी पुलिस स्टेशन में फर्ज निभाते JG मोड़ को डुंगरी पुलिस स्टेशन से बदली कर जिला मोप और रीडर शाखा का कार्यभार सौंपा गया। वलसाड जिला के 6 पीएसआई की आंतरिक बदली PSI MM साधु चिन को जिला में मोप में से वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में रखने में आया है, तो दूसरी ओर वापी उद्योग नगर में काम करते PSI AK देखाई को वापी टाउन में रखने में आया है, जब महिला PSI CD डामोर जो लिव रिजर्व पर थे उनकी वापी टाउन में नियुक्ति करने में आई है। यह सभी बदली विविध पुलिस स्टेशन में वहीवटी कामगिरी सरल रहे उस हेतु से करने में आई है। तब अचानक हुई बदली की वजह से कई चर्चा हो रही है। वलसाड जिला के प्रवेश द्वार और चेकपोस्ट पर फिर से नाकाबंदी।
वलसाड जिला के प्रवेश द्वार और चेकपोस्ट पर फिर से नाकाबंदी की। अनलॉक 2 के 10 दिन में ही 171 केस दर्ज होते यह निर्णय लिया। कोरोना संक्रमण को रोकने जिला कलेक्टर ने इमरजेंसी बैठक आयोजित कर निर्णय लिया। पुलिस पेट्रोलिंग और आरटीओ के साथ सख्ती से वाहन चेकिंग करने सूचना दी। राज्य बाहर के लोगों को बॉर्डर पर ही स्कैनिंग कर प्रवेश देना, साथ ही में सख्ती से कामगिरी करने जिला वहीवटी तंत्र ने आदेश दिया। धर्मपुर के विल्सन हिल पर नवसारी, वडोदरा, सूरत से आ रहे हैं सैलानी। कोरोना को लेकर कई पर्यटन स्थल बंद है, तब विल्सन हिल क्यों नहीं? वलसाड जिला में 300 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हो चुके हैं। तब अगर सूरत जैसे सिटी में से आते सैलानी यहां आकर किसी को संक्रमित करे तो और केस बढ़ सकते हैं। तिथल पर्यटन स्थल बंद रखने में आया है। विल्सन हिल वलसाड के बाहर है। यहाँ खोलने में आई दुकानें देर रात तक खुली रहती है। यहाँ चल रहे ढाबों पर असामाजिक तत्व अक्सर अपना डेरा डाले बैठे रहते हैं। तब ऐसी जगहों को बंद करने की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? वलसाड जिला समाहर्ता आर रावल इस मामले ध्यान देकर तुरंत ही यह स्थल पर सैलानियों को आते बंद कराए, यह ज़रूरी बन पड़ा है। अगर धर्मपुर में कोरोना के केस बढ़े तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या विल्सन हिल को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ब्राह्मण सेवा समिति सिलवासा द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी कोरोना वायरस के चलते निःस्वार्थ सेवा करने वाले मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के ब्राह्मण सेवा समिति सिलवासा द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी कोरोना वायरस के चलते निःस्वार्थ सेवा करने वाले एवं दमन न्यूज़ एवं संकल्प न्यूज़ की चैनल पर खबर दिखाने वाले दादरा नगर हवेली सिलवासा प्रदेश के दमन न्यूज़ के एवं संकल्प न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुश्ताक तवा एवं रिपोर्टर शिवभान सिंह का आज ब्राह्मण सेवा समिति सिलवासा द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण सेवा समिति सिलवासा के अध्यक्ष बिमलेश तिवारी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर चंद्र पांडे, उपाध्यक्ष अवधेश पाठक, सचिव राजेश शुक्ला सहित संस्थापक पीसी मिश्रा उपस्थित रहे। आज हमने ब्राह्मण सेवा समिति सिलवासा के द्वारा सभी कोरोना योद्धा को सम्मान पत्र दिया जा रहा है और विशेष तौर से आज जो शुभारंभ किया गया है वो हमारे पत्रकार मीडिया भाई के द्वारा किया गया है, जो उनसे ही शुभारंभ हो रहा है। अभी तक मैंने अमित सिंह को पत्रकार हैं उनको भी दिया हूँ और हमारे मुश्ताक तवा भाई के ब्यूरो यहाँ सिलवास के उनके ब्यूरो चीफ के उनके शिवा भाई को हमने उनके जो रिपोर्टर हैं प्रेस रिपोर्टर हैं उनको भी आज सम्मानित किया गया है। आने वाले समय में हमारे जितने भी कोरोना योद्धा हैं हमारे समाज की तरफ से उनको एक एक करके बुलाया जाएगा और सबको सम्मानित किया जाएगा। और हमारे लुहारी टाइम्स के ललित भाई के साथ में रहने वाले राम भानु सिंह जी को भी सम्मानित किया जा रहा है और कोरोना योद्धा सम्मान पत्र समर्पित किया जा रहा है। साथ में ललित भाई पटेल जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। हमारे ब्राह्मण सेवा समिति सिलवासा के तरफ से और सभी कोर कमेटी पदाधिकारी एवं हमारे समाज के तरफ से हम लोग सभी व्यक्तियों को जो भी हमारे कोरोना योद्धा वास्तव में है जमीनी स्तर पर रहकर हम सभी बंधुओं को सचेत और सुरक्षित और सावधान रखते हुए प्रेस मीडिया भाई हो, चाहे प्रशासन हो या चाहे हमारे और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, चाहे वॉलंटियर वगैरह हो, हम इन सभी भाइयों को हम ब्राह्मण समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं और सबको एक एक करके हम सम्मानित भी करूँगा। पारडी के नानावाग छिपा गांव के सरपंच के घर से जीवदया की टीम के प्रमुख ने जहरीले कोबरा सर्प को पकड़ते राहत की सांस ली। पारडी तहसील के नानावाग छिपा गांव सरपंच राजेंद्र भाई पटेल के घर के पीछे के हिस्से आज रोज शनिवार को एक जहरी कोबरा सर्प दिखते इस मामले पारडी जीवदया ग्रुप के प्रमुख अली अंसारी को जानकारी दी थी। वह अपनी टीम के साथ नानावाग छिपा गांव पहुंचकर लाइव रेस्क्यू कर कोबरा सर्प को सुरक्षित पकड़ा था, जो कि लाइव दृश्य देखते लोगों में भगदड़ मच गई थी। सर्प को सुरक्षित पकड़ते सरपंच और घर के लोगों ने राहत का अनुभव किया था। जहरीले कोबरा सर्प को पकड़कर वन विभाग को सौंपने की कामगिरी करने में आई थी।
दूर रखो, बोला तो दूर रखो, शांति रखो। एक डब्बू जो है डब्बू मांगे मोटू, हाँ खाली जे पण आવું એન કરતા જીખણ મોટું જેવું છે કે નહીં? સ્પેક્ટિકલ કોપરા લઈ જા બૂટ બૂટ જીવદયા ગ્રુપ કિલ્લા પારડી આજ રોજ મારા મિત્ર સરપંચ સાહેબનો ફોન આવ્યો કે અમારા ઘરમાં સાપ છે એમ કરીને મેં ને મારો એક્ટિવ મેમ્બર મુલતાની અમે લોકો આવીને અહીંયા જોયો તો એક અહીંયા સાપ હતો, કોબરા સાપ હતો. આપણે સાપ પકડીએ પણ આપણે સાપ એવી રીતે પકડવાનું કે સાપ નુકસાન ના થાય ને પ્લસ આપણે બી નુકસાન ના થાય. જીવદયા ગ્રુપ કિલ્લા પારડી જિલ્લા વલસાડ 24 કલાક ફ્રી સેવા. તાલુકામાં જ્યાં પણ સાપ દેખાય તમે તેને મારશો. કોઈ બી ઇંજણ પ્રાણી ગાય હોય કંઈ બી હોય તમે અમને તાત્કાલિક કોન્ટેક્ટ કરવા વિનંતી. હું નાના અક્ષીપા ગામનો સરપંચ રાજેન્દ્રભાઈ. મારા ઘરે એક નાગ જોવામાં આવ્યો, કોબરા નાગ જોવામાં આવ્યો અને માહિતી આપવામાં આવી કે આ રીતનો આવેલો છે. તો મેં પારડી જીવદયા ગ્રુપના પ્રમુખ શ્રી અલીભાઈને ફોન કર્યો કે મારા ઘરે આ રીતનો એક સાપ આવી ગયેલો છે અને એમને પકડવા પડે એવું છે. તો એમણે હાલ અને વિધિના અડધા કલાકની અંદર મારી ઘરે પહોંચીને એ સાપને પકડ્યો અને એમની જે આટલી જે સેવા કરવાની તત્પરતા છે અને જે પ્રાણીઓ પ્રત્યે જે દયા ભાવના છે એ ખરેખર સરાહનીય છે કે આવા ચોમાસા દરમિયાન પણ ફોન કરતાની સાથે અડધો કલાકની અંદર એ લોકો સ્થળ પર પહોંચીને એ સાપને પકડ્યો અને એ સાપને વ્યવસ્થિત કોઈપણ જાતનું નુકસાની કરવા વગર પકડીને એટલે સેફ જગ્યાએ એ લોકો મૂકશે એવી મને ખાતરી બી છે. અને આવા પ્રસંગોએ જીવદયા ગ્રુપના પ્રમુખશ્રી અને એમના મેમ્બર જે પણ હશે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આવી सेवा निरंतर करता रहो. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर. कोरोना का कहर जारी. शनिवार को वलसाड में 17, दमन में 9 और दादरा नगर हवेली सिलवासा में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए. पारडी में सगे बाप ने ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म. दमन दीव और दादरा नगर हवेली के शिक्षा सचिव ने स्कूल फी न वसूलने का जारी किया निर्देश. दमन दीव और दादरा नगर हवेली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सिलवासा शहर कमेटी की नियुक्ति. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज. कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे. तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.